सवारी पे बैठना है क्या? हाँ हाँ, एमजी रोड जाना है। क्या साहब, ऑटो वाला लग रहा क्या मैं तुमको? हाँ? अरे सवारी पे बैठना मतलब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अरे सुनो ना, एकदम मस्त माल है, रापचिक माल है, कोवड़ा माल है, कोवड़ा। ओनली 400 और इंग्लिश भी एकदम फर्राटेदार बोलती है। चलो ना। सॉरी, अरे आई एम नॉट अरे साहब, ए Hey, teddy bear. रियली? I was a day scholar in school. Like I was Hey in guys. Ranchi. Hey. हेलो। Hey, teddy bear. टेडी बेयर बस मेरी स्वीट हार्ट के लिए। और ये स्वीट हार्ट सिर्फ तुम्हारी है। साहब, बोला था ना एकदम मस्त आइटम है। बोलो, बैठना है क्या सवारी पे? हाँ? ए, जा साहब के साथ। दिशा, ये सब क्या करें शुरू? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? और ये हालत ऐसी? पहले ही बता देती। 2 घंटे से ऊपर 1 मिनट भी मत रुकना। और मसाज चाहिए तो उसके अलग पैसे लगेंगे। और हाँ, ये प्यार व्यार की फिजूल बातें तो मुझसे करना भी मत। तो बोलो, करें शुरू? How dare you hit me, you bastard! तुम मुझे ऐसे क्यों कर रही है ये सब? हाँ? दिशा, क्यों कर रही है ये सब मेरे साथ? ये क्या हो गया तुम्हें? और ये यहाँ कैसे फंस गए तुम? क्यों कर रही हो खुद के साथ दिशा? अब कह रहे हो ये? अब कह रहे हो? कहाँ थे इतने दिन? कोई तो होता जो मुझे ये पहले के। लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब जो हूँ सो हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। जब खत्म हो जाए तो दफा हो जाना यहाँ से। दिशा, होश में आओ, होश में आओ। होश में हो। तब भी यही कह रहे थे ना तुम। दिशा, होश में आओ। होश में आओ। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और कह रहे हो कि होश में आओ। क्यों जाना है तुम्हें यूएस? क्या जरूरत है वहां जाने की? मैं क्या कर सकता हूँ दिशा? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली है, लाइफ सेट हो जाएगी, हमारी लाइफ। मुझे जाना पड़ेगा दिशा, और बस 2 साल की तो बात है। बस 2 साल? कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मेरा एक ही सहारा हो तुम। मेरे लिए सब कुछ हो तुम। तुम जाओगे तो मैं टूट जाऊंगी। और तुम्हें पता है कि एक औरत टूट कर सिर्फ किसी एक को ही चाहती, वो खुद को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटती। प्लीज मत जाओ अनुज, प्लीज मत जाओ ना। ऐसे मत कहो दिशा, समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे जाना पड़ेगा दिशा। मैं और ज्यादा देर यहाँ रुका तो मैं निकलता हूँ। अनुज प्लीज। अपना ख्याल रखना। दुनिया की जन्नत एक कंधा चाहिए जिस पे रखे सर। मुझे तुम्हारे यूएस जाने के बाद मेरी हालत उस नाव सी थी जो किनारों की तलाश में लहरों से थपेड़े सहती है। मम्मी पापा? मम्मी पापा थे ना। अनुज, तुमने आसमान देखा है ना? कभी कभी हमारे कितना पास होता सा लगता है, मगर होता नहीं। बंद कमरे के भीतर एक खामोश घर। मतलब
इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं तनेजा, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ, ये बात तो साले तू ही जानता है अच्छे से। डैड, डैड, तू बोल तब करेंगे। फार्म हाउस पे, ये बात तो कमाल की बोली है तूने तनेजा। डैड, हाँ बेटा, वो मुझे आपको याद दिलाना था। 1 मिनट है बेटा। तनेजा रुक 1 मिनट। हाँ बोलो बेटा। कल कॉलेज फेस्टिवल में मेरा डांस परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ। तो आप आ रहे हो ना? मैं नहीं आ सकता बेटा, एक अर्जेंट काम आ गया है कल शाम को। आई एम वेरी सॉरी। एक काम करना, मेरे वॉलेट से कुछ पैसे ले लो और अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना, ठीक है ना? लेकिन डैड, हाँ बोल तनेजा। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। काश हम पापा आएंगे तभी मजा आएगा ना। आप समझ पाते वॉलेट की बाहर की दौलत को, जो मुझे चाहिए थी आपसे। प्लान बनाते हैं। मेरे लिए डैड का समय ही वॉलेट था। काश मुझे मिल पाता। और मम्मा, मम्मा का क्या कहूं? एक कविता पढ़ी थी किसी की। माँ जानती है अपने मुन्ने की तमाम जरूरतों को और उसके चेहरे के हर भाव को। वो जानती है जब उसको लगती है चोट या वो हो जब बीमार। वो नहीं है पढ़ी लिखी, लेकिन बखूबी पढ़ लेती है वो हर तकलीफ घर में सबसे पहले। काश मेरी मम्मा होती इस कविता सी। मम्मा, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, परमिशन क्यों चाहिए तुम्हें बेटा? मम्मा यार आप भी ना। अरे हाँ, बात कर लो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए नहीं। तो कल कॉलेज फेस्टिवल में मेरा डांस परफॉर्मेंस है, आपको याद है ना? ऑफ कोर्स, तुम परफॉर्म कर रही हो ना? तो आप आ रहे हो ना? अरे बेटा, मुझे कल मौसी के यहाँ जाना पड़ेगा, हमारी किटी पार्टी है। मम्मा क्या आप भी ऐसे डिच कर रहे हो? डैड ने भी डिच किया था। मुझे आप दोनों के सामने परफॉर्म करना है ना? अरे बेटा, आई नो, पर मुझे कल तेरी मौसी के यहाँ जाना ही होगा। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। माँ, आपके इसको चाहिए नहीं, मेरी तमाम बाहरी इच्छाओं को मार दिया है। मुझे भीतर तक सिर्फ एक ही चाह सालती है, आपकी नजदीक। तो क्या चाहिए तुम्हें? माँ आप समझ क्यों नहीं पाती? कलाकार तारीफ का भूखा होता है, उसकी प्यास पैसे से कई अधिक आंखों से बरसते प्यार से बुझती है। अरे बेटा सुनो, तुम्हारे फूफा जी बुला रहे हैं, एक बार मिलकर आना उनसे। फूफा जी, उनका क्या काम? मुझे नहीं पता, उन्हीं से पूछ लो। मम्मा मैंने लाख बार बोला है तुम्हें कि मुझे उनके घर नहीं जाना, और उसकी वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पर तुम हो कि बस। ये जो तुम्हारा वहम है ना उनके बारे में। वहम? हाउ कैन यू इवन से दैट? माँ तुम भी एक औरत हो, और औरत जानती है हर स्पर्श का मतलब। और स्पर्श तो क्या, वो अपनी पीठ पर आंखों की नीयत भी पढ़ लेती है माँ। और तुम कह रही हो कि ये मेरा वहम है। हाँ हाँ, कहती हूँ कि ये वहम है, और तुम भी खुद को वही समझाओ। भूल गई उनके कितने एहसान है हमारी फैमिली पर? ये बात यहाँ कर रही हो, बस बाहर मत करना। मुझे मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ दिया, लेकिन उस सब कुछ में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे चाहिए था। हर बार कुछ बोलने जाओ, बेटा ये ले लो, वो ले लो। दिशा, ये तो मैं समझ गया कि तुम्हें इमोशनल सपोर्ट की, किसी के कंधे की जरूरत थी, जहाँ पर अपना सर रखकर तुम अपनी भावनाओं को कह सको। अच्छी बात नहीं है कि हम मम्मी पापा पे कोई कमेंट करें, लेकिन कितना अजीब है कि मम्मी पापा को भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। तुम जैसे कटी पतंग सी हो गई थी, मगर फिर भी दिशा, फिर भी तुम इस चक्कर में कैसे फंस गई? उसी वजह से जो तुमने अभी कही, इमोशनल सपोर्ट, कंधा। काश इसकी अहमियत कोई समझ सके। कभी कभी सर झुकाने के लिए किसी देवता की नहीं, बल्कि सर टिकाने के लिए किसी के कंधे की जरूरत होती है। वो कंधा तुम थे अनुज, तुम थे। ड्यूड, गोवा जाना तो बनता है बॉस। क्या मौसम होगा वहाँ पे। हाँ यार, बम बम भोले।
जाना तो बनता है। तो बोलो कौन कौन इन है इस प्लान के लिए? ओए चुप कर। बड़ा आया कौन कौन इन इस प्लान के लिए। कब से कह रहा हूँ कि आज रात मोजो क्लब में कौन कौन जाएगा। उसका कुछ नहीं, आज रात मोजो क्लब में आके दिखाओ, फिर गोवा की बात करना। मैं तो तैयार हूँ भाई। मैं भी। अरे दिशा, तुम नहीं आ रही? क्या हुआ? पापा नहीं मानेंगे क्या? पापा क्या कहेंगे, बस मेरा मूड नहीं है। दिशा यार, तू हर बार डिच करती है प्लान्स, इस बार आना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ गाइस मैं समझता हूँ। डोंट वरी दिशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं आना है। आई कैन अंडरस्टैंड यू दिशा। अनुज के जाने के बाद अभी तुम्हारे क्या हालात हैं मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। बस मैं इतना कहता हूँ कि यू मस्ट मूव ऑन, और मूव ऑन होने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू एंडी, लेकिन अब मुझे चलना होगा। ओके। आज पार्टी कुछ अलग ही थी वीरेन। तुम और पी रहे हो? हाँ, आ जाओ, तुम भी बैठो मेरे साथ। तुम भी ना वीरेन। अच्छा ठीक है, बनाओ एक पैग मेरे लिए भी। ये लो, चीयर्स। चीयर्स। मम्मा वो क्या है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दिशा, आ जाओ बेटा। आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही बात करनी रहती है। इतने दिन अनुज था यहाँ पर सारी बातें करने के लिए, अब वो चला गया तो हमारी याद आ रही है। कम, हैव अ ड्रिंक विद अस। काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है वीरेन। अब पी भी लो, एक स्ट्रॉन्ग से तुम्हारा क्या होगा। थोड़ी सी जो पीली है, क्या बात है? चोरी तो नहीं की है। हेलो एंडी। हाँ ठीक है। लाइफ में ना मेरी एक थ्योरी है, लेट गो करने का। अरे ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। जितना जल्दी तुम किसी को लेट गो करोगी ना, उतना ही ज्यादा खुश रहोगी। हाँ एंडी, लेकिन वो मेरे मम्मी पापा ने, उनको लेट गो कैसे करूं? मम्मी पापा, घर की बात घर में। अभी तुम मैंडी के साथ हो। हैव फन बेबी। हाँ एंडी, मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी के कंधे की जरूरत पड़े, ये बात ठीक तो नहीं। मतलब तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहती हो। आई हैव समथिंग फॉर यू। उसे लेने के बाद ना तुम सिर्फ खुद के साथ हो, वो भी एकदम खुश। चलो मैं बताता हूँ, कम ऑन। कम ऑन दिशा, इट्स योर टर्न नाउ। व्हाट? नो, मैं ये सब नहीं करती। अरे ये सब नहीं करती इसलिए तो परेशान और डिप्रेस रहती हो। तुम्हें ये लेना होगा अगर आजाद और खुश होना चाहती हो तो। अरे इसके तो अलग ही मजे हैं। जन्नत है, जन्नत। लेकिन एंडी। लेकिन क्या? तुम्हें खुश रहना है कि नहीं? एक बार ट्राई कर लो, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत करना। कम ऑन।
That's like a good girl. हेरोइन हेरोइन लेने के बाद मैं एक दूसरी ही दुनिया में चली गई, जहां से मुझे वापस आना ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे अब मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। आजाद हो गई थी मैं। मम्मी पापा ने इसके लिए कुछ किया ना। जब तक उन्हें पता चला तब तक उनकी बेटी एक ड्रग एडिक्ट बन गई थी। तब उन्होंने वजह जानने की भी कोशिश नहीं की, सीधा उठाकर डाल दिया रिहाब में 3 बार। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं बेटी नहीं, कोई सामान जिसे रिपेयर होने के लिए कहीं डाला जाता है। 3 बार मतलब? रिहाब से आने के बाद कुछ दिन मैं ड्रग से दूर रही, लेकिन फिर वही अकेलापन, घर में, बाहर, हर जगह कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे सुने, समझे। और फिर इस अकेलेपन को हटाने के लिए फिर वही ड्रग्स का सहारा। 3 बार होने के बाद 4थी बार मुझे रिहाब में डाला जाए, उससे पहले ही मैं घर से भाग निकली। लत लग गई थी मुझे ड्रग्स की। अकेलापन इतना डरावना था कि उससे बचने के लिए ड्रग्स का ये कंधा मुझे पसंद आने लगा था। फिर क्या? लत लग गई थी मुझे ड्रग्स की, और इसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मैं कैसे कमाती इतने पैसे? और तब मुझे जैकी मिला। बचपन से ढूंढते रहे किसी अपने का कंधा, मगर अफसोस हमें तब कहाँ पता था कि जिसे हम कंधा समझ रहे हैं वो कंधा नहीं, फंदा है, जिसमें उलझकर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तबाह होती है। ऐसे मत कहो दिशा। इस दुनिया में, मेरी जिंदगी में कोई तो ऐसा होता जो मुझे सुनता, समझता, बताता कि देखो दिशा, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। फिर न मुझे ड्रग्स की जरूरत होती। कोई तो होता आज तो इस दिशा की राह गलत दिशा में ना मुड़ती। जिस्म फरोशी के धंधे से बच सकती थी मैं। दिशा, इस दुनिया में हजारों बच्चे बिन माँ बाप के भी है, लेकिन सबके सब यूं कमजोर नहीं है। तुम्हें सोचना चाहिए था। जब अपने हालात खराब हो तो अपने से खराब हालात वालों के बारे में सोचना चाहिए। इससे भरोसा बढ़ता है। अब भी सोचो, अपने आप पर भरोसा रखो। मगर फिर तुम्हारा नाम तो दिशा है, किसी भी दिशा से सफर शुरू करो। मतलब मेरा पहले से यही मानना है कि अगर दिशा सही हो तो मुसाफिर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। पर दिशा ही गलत हो तो रफ्तार चाहे कितनी भी हो, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। पर मुसाफिर की कोई मंजिल ही ना हो तो? ऐसा कभी नहीं होता। रास्ता कहीं ना कहीं जाकर खत्म जरूर होता है, उस और बढ़ना होता है। और वो मंजिल डॉक्टर के क्लिनिक से होकर मिलती है दिशा। तुम बहुत अच्छे हो अनुज, पर यह आदत जोंक से भी बदतर है। जोंक को अगर आग की तीली दो तो तुरंत छोड़ देती है, पर हीरोइन की आदत जिंदगी को जलाकर ही खत्म होती है। देखो, मैं आ गया हूं ना। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें अच्छे से डॉक्टर और काउंसलर के पास लेके जाऊंगा, जो तुम्हें इस एडिक्शन से छुटकारा दिलाएंगे। ओके, चलो डॉक्टर के पास चलते। नहीं अनुज, अभी नहीं। क्यों? अभी नहीं, तुम कल सुबह आओ। मैं कल सुबह तक खुद को ठीक कर लूंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन कल सुबह पक्का 9:30 बजे आऊंगा।
आज तो लॉटरी लग गई, बाय गॉड। कितने पैसे दिए उस पागल ने पता है? ये ले, हफ्ते भर का स्टॉक लाया हूँ, ऐश कर ले। और हाँ, ये है तुम्हारा एक्स्ट्रा बोनस। तू भी क्या सोचेगी किस रईस जैकी से पाला पड़ा था? कर ले ऐश तू भी। चल आता हूँ। दिशा, 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 उठो बेटा? बेटा, दिशा, दिशा, दिशा? दिशा, ये क्या दिशा? कर लिया तुमने, दिशा? बेबसी के दायरे ना तोड़ पाए, मौत के सी